हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो पोइट्री सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पोएट अलेक्जेंडर पोप को। अलेक्जेंडर पोप पे आज हम करने जा रहे हैं 50+ MCQs और ये सभी MCQs बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न। अलेक्जेंडर पोप का जन्म किस ईयर में हुआ था? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1688 में। और 1688 में ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी हुआ था। तो आप ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से भी अलेक्जेंडर पोप का जो बर्थ ईयर है वो याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न। किस प्लेस पे अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था? अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था लंदन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच एज पोप बिलोंग्स। अलेक्जेंडर पोप किस एज को बिलोंग करते थे? सो ये बिलोंग करते थे न्यू क्लासिकल एज को। इसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप सफर्ड फ्रॉम। अलेक्जेंडर पोप किस डिजीज से सफ़र कर रहे थे? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ बोन्स, या हम इसको पॉट डिजीज भी कहते हैं, जिससे अलेक्जेंडर पोप सफ़र कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप वॉज फेमसली सो अलेक्जेंडर पोप फेमसली क्या थे? अ पोएट, क्रिटिक, सटायरिस्ट और ड्रामेटिस्ट। सो अलेक्जेंडर पोप एक पोएट तो थे ही, लेकिन साथ में ये फेमस थे एज अ सटायरिस्ट। सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप रोट इन। अलेक्जेंडर पोप अपने सटायर किस में लिखते थे? ब्लैंक वर्स में, हीरोइक कपलेट में, राइम रॉयल में या फ्री वर्स में? सो अलेक्जेंडर पोप को भी जाना जाता है हीरोइक कपलेट को पॉपुलराइज करने के लिए, जैसे कि ड्राइडन को जाना जाता है। हीरोइक कपलेट के पाइनियर थे जॉफ्री चौसर, और ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने इसको बहुत परफेक्टली यूज़ किया है। इसलिए ये कहा जाता है कि हीरोइक कपलेट वॉज परफेक्टेड इन द हैंड्स ऑफ ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय पोप इज। सो अलेक्जेंडर पोप का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा था? सो ये था पेस्टोरल्स, जो कि इन्होंने 16 ईयर्स की एज में लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑन मैन इज़ अ फेमस वर्क बाय। ऐसे ऑन मैन किसका फेमस वर्क है? सो ऐसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप का ही फेमस वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑन मैन वॉज पब्लिश्ड इन। पोप का वर्क ऐसे ऑन मैन कब पब्लिश हुआ था? सो ये पब्लिश हुआ था 1733 से 34 के बीच में। इसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 3 एपिसोड्स जो हैं 1733 में पब्लिश हुए थे, और जो 4th था वो 34 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म वॉज पब्लिश्ड इन। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप का फेमस वर्क है, जो कि पब्लिश हुआ था 1711 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर एरियल इज़ यूज्ड बाय पोप इन। सो शेक्सपियर का फेमस कैरेक्टर एरियल, जिसे शेक्सपियर ने यूज़ किया था द टेम्पेस्ट में, वो अलेक्जेंडर पोप ने किस वर्क में यूज़ किया है? सो अलेक्जेंडर पोप ने एरियल का यूज़ किया है रेप ऑफ द लॉक में। रेप ऑफ द लॉक में कैरेक्टर है एरियल। इसके साथ ही उसमें सिल्फ, निम्प और जीनोम जैसे कैरेक्टर्स भी हैं, जिन्हें सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑन मैन वॉज एड्रेस टू। ऐसे ऑन मैन किसको एड्रेस किया है अलेक्जेंडर पोप ने? सो ये वर्क एड्रेस किया गया है लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोम पोप रिमार्क्ड ब्यूटी डाइवोर्स्ड फ्रॉम गुड सेंस वर्थ नथिंग। सो ये स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर इन पोप्स ऐसे ऑन मैन। सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ऐसे ऑन मैन में 4 एपिसोड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग इज़ अ लाइन फ्रॉम। सो बहुत फेमस कोटेशन है ये अलेक्जेंडर पोप के वर्क ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलिंडा वॉज अ फेमस कैरेक्टर इन। सो बेलिंडा का कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलता है रेप ऑफ द लॉक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसल्स टू अर्बुथनॉट इज अ। सो एपिसल्स टू अर्बुथनॉट अलेक्जेंडर पोप का ही वर्क है जो कि एक फेमस सटायर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पोप्स रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश्ड। अलेक्जेंडर पोप का वर्क रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट कब पब्लिश हुआ था। सो फर्स्ट टाइम रेप ऑफ द लॉक पब्लिश हुआ था 1712 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1712 पोप्स रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड इन। सो 1712 में जो पोप का रेप ऑफ द लॉक वर्क है वो कितने कैंटोज में पब्लिश हुआ था। सो 1712 में ये 2 कैंटोज में पब्लिश हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पोप्स रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड विथ 5 कैंटोज। सो 5 कैंटोज में रेप ऑफ द लॉक पब्लिश हुई थी 1714 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल एडिशन ऑफ पोप्स रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड इन 1717 केम विथ। सो जो फाइनल एडिशन था पोप की रेप ऑफ द लॉक का वो 1717 में आता है और वो आता है स्पीच ऑफ क्लैरिसा के साथ। सो फर्स्ट पब्लिकेशन था 1712, सेकंड 1714 और फाइनल था 1717। सो फर्स्ट 2 कैंटोस के साथ, सेकंड 5 कैंटोस के साथ और थर्ड में आती है क्लैरिसा की स्पीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज बेलिंडास लैपडॉग नेम इन पोप्स रेप ऑफ द लॉक। सो बेलिंडा की लैपडॉग का क्या नेम था रेप ऑफ द लॉक पोम में। सो बेलिंडा की लैपडॉग का नेम था शॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स पोप ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इनमें से कौन सी बुक्स अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेट की है इंग्लिश में। सो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर है इलियड एंड ओडिसी। सो होमर की ही है दोनों वर्क और होमर के ट्रांसलेशन के लिए अलेक्जेंडर पोप बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शट द डोर डियर जॉन फटीग्ड आई सैड आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ। सो ये ओपनिंग लाइन्स हैं एपिसल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट की। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये अलेक्जेंडर पोप का और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप वॉज अ मेंबर ऑफ। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो पोप वॉज अ मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्क्रिबलर्स क्लब के मेंबर्स के नेम क्या हैं। अलेक्जेंडर पोप को छोड़कर जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर अर्बुथनॉट, जॉन गे एंड थॉमस पार्नल was the members of Scribblers Club। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did Pope satirize in Epistle to Arbuthnot। सो Epistle to Arbuthnot में अलेक्जेंडर पोप किसको सटाइराइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे पोप ने सटाइराइज किया है लॉर्ड हार्वे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमनिंग विथ फेंट प्रेज the line belongs to। so this line also belongs to epistle to Arbuthnot। इसके बाद next question है in which work Pope remarked to err is human to forgive divine। so this is important quotation from Alexander Pope's essay on criticism। so essay on criticism is also a very important work और इससे काफ़ी सारे quotations पूछे गए हैं अब तक एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the languages Pope didn't learn। पोप ने इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं लर्न की है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जर्मन लैंग्वेज पोप ने लर्न नहीं की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Pope is famous for। so Pope was famous for translating Homer। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Pope was influenced by the satires of। पोप किसके सटायर से इन्फ्लुएंस थे। हॉरेस, जुवेनल, बोथ ऑफ द अबव। सो पोप इन दोनों की ही सटायर से इन्फ्लुएंस थे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। इन दोनों के सिवा ओविड और वर्जिल के सटायर से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे अलेक्जेंडर पोप।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम पोप्स सटायरिकल पोम इंस्पायर्ड बाय एन इंसिडेंट बिटवीन लॉर्ड पीटर एंड मिस अराबिला फर्मर। सो मिस अराबिला फर्मर और लॉर्ड पीटर के बीच में हुए एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड पोम कौन सी है? अलेक्जेंडर पोप की। सो वो पोम है रेप ऑफ द लॉक, और इस पोम को लिखने के लिए सजेशन दिया था पोप को पोप के फ्रेंड जॉन कैरल ने। सो जॉन कैरल का नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पोम के कंटेक्स्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच सेंचुरी अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू। अलेक्जेंडर पोप बिलोंग करते थे 18th सेंचुरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी ऑल्सो कॉल्ड। 18th सेंचुरी को और किस नेम से जाना जाता है? ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सो इन सभी नेम्स से जाना जाता है 18th सेंचुरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप्स फेमस सटायर द डुनसियार्ड इज अबाउट। सो द डुनसियार्ड है डलनेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड्स ऑफ पोप फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रीट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन फॉर फूल रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रीट बिलोंग्स टू। सो ये लाइन भी बिलोंग करती है आपके ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से काफ़ी सारे कोटेशन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये अलेक्जेंडर पोप का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ पोप वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। पोप का कौन सा वर्क अनफिनिश्ड ही रह गया था उनकी डेथ की वजह से? सो इनका अनफिनिश्ड वर्क था ब्रूटस। सो ब्रूटस जूलियस और सीजर में भी एक कैरेक्टर है, उससे आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ पोप टॉक्ड अबाउट ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। पोप का कौन सा वर्क ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है? सो ये वर्क है ऐसे ऑन मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क पोप विंडिकेटेड द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सो ये भी वर्क है ऐसे ऑन मैन, जिसमें इन्होंने विंडिकेट किया है द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जैसे जॉन मिल्टन ने किया था जस्टिफाइड द वेज ऑफ गॉड टू मैन इन पैराडाइज लॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉली सीबर वॉज क्रिटिसाइज्ड इन विच वर्क बाय पोप। अलेक्जेंडर पोप ने किस वर्क में कॉली सीबर, जो कि एक राइटर हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया है? सो वो वर्क है द डुनसियार्ड, और इसी में इन्होंने लुइस थियोबाल्ड को भी क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो देन thyself presume not God to scan, proper study of mankind is man is a line from। सो ये लाइन है इनके वर्क ऐसे ऑन मैन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीपेथोस अ वर्क बाय पोप ऑल्सो नोन एज। सो पेरीपेथोस अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है, इस वर्क को और किस नेम से जाना जाता है? सो इस वर्क का सबटाइटल है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डुनसियार्ड वॉज इंस्पायर्ड बाय विच वर्क। सो अलेक्जेंडर पोप का वर्क द डुनसियार्ड किस वर्क से इंस्पायर्ड है? सो ये वर्क इंस्पायर्ड है जॉन ड्राइडन के वर्क मैकफ्लेक्नोई से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरस अ फेमस कैरेक्टर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी यूज्ड इन। सो स्पोरस ग्रीक माइथोलॉजी का एक फेमस होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है, और ये वर्क यूज हुआ है एपिसल टू अर्बुथनॉट में। इसमें लॉर्ड हार्वे को पोप ने सटायराइज किया है, और सटायराइज करते हुए उन्होंने यहाँ पर स्पोरस बुलाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडसर फॉरेस्ट इज़ अ वर्क बाय। सो विंडसर फॉरेस्ट भी अलेक्जेंडर पोप का ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ पोप इज इंस्पायर्ड बाय चॉसर्स द हाउस ऑफ फेम। सो चॉसर के हाउस ऑफ फेम की तरह एक वर्क लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, जिसका नाम है द टेम्पल ऑफ फेम अ विजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इनमें से कौन सा वर्क अलेक्जेंडर पोप ने नहीं लिखा है? ऐसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क नहीं है, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ऐसे इन क्रिटिसिज्म को लिखा है मैथ्यू अर्नल्ड ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस पोम पोप रोट व्हेन ही वॉज 12 years old। सो पोप ने 12 years की एज में एक फेमस पोम लिखी थी, जिसका टाइटल है
ओड ऑन सॉलिट्यूड। और जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो हमारे बीए के सिलेबस में ये पोम लगती भी थी, तो एलटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोम है ये और इसका टाइटल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पोप डाई? पोप की डेथ कब हुई थी? सो पोप की डेथ हुई थी 30 मई 1744 में और इनका जन्म हुआ था 21 मई 1688 में, यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के ईयर में। ये मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था। सो फ्रेंड्स, ये थे 30 MCQ ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप। कैसे लगे आपको ये MCQ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।